जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरीश क्लासेज में। आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो इंग्लिश का न्यू बुक दिया है उसमें फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी सप्लीमेंट्री रीडर के आपका जो फर्स्ट चैप्टर दिया है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, जिसे लिखा है जेम्स हैरियट ने, इसके हिंदी अर्थ का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो जेम्स हैरियट थे आपके, वह ब्रिटिश एक पशु चिकित्सक और एक राइटर भी थे। तो यह जो कहानी है फ्रेंड्स, इसमें आपका एक ट्रिकी नाम का कुत्ता होता है जिसे उसकी मालकिन पंफरे के द्वारा अत्यधिक खिलाया पिलाया जाता है और उसे अत्यधिक लाड़ प्यार भी किया जाता है, अर्थात उस पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। लेकिन वह अचानक से बीमार पड़ जाता है तो वह एक डॉक्टर से सलाह लेती हैं। तो वह डॉक्टर आपके जेम्स हैरियट ही हैं जो पशु चिकित्सक हैं। तो वह इनसे सलाह लेती हैं तो और वह उसके बाद सोचती है क्या इसका ऑपरेशन होगा या यह वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो यह तो इसकी थीम है फ्रेंड्स। अब बिना समय को वेस्ट किए हुए हम इसके एक एक शब्द के हिंदी अर्थ का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके लेसन की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। आई मतलब में, अर्थात जेम्स हैरियट। वॉज माने था, रियली मतलब वास्तव में, वरीड माने चिंतित, अबाउट मतलब के बारे में, टर्की माने टर्की अर्थात टर्की के स्वास्थ्य के बारे में, दिस टाइम इस समय अर्थात इस बार। आई वॉज रियली वरीड मैं वास्तव में चिंतित था, अबाउट टर्की टर्की के स्वास्थ्य के बारे में, दिस टाइम इस समय अर्थात इस बार। आई वॉज रियली वरीड अबाउट टर्की दिस टाइम मैं इस बार टर्की के स्वास्थ्य के बारे में वास्तव में चिंतित था। आई हैड, आई मतलब मुझे, हैड पुल्ड अप रोकनी पड़ी। वैसे पुल्ड अप माने खींचना होता है, लेकिन यहाँ जो अर्थ है वह है स्टॉप्ड यानी रोकनी पड़ी। आई हैड पुल्ड अप मुझे रोकनी पड़ी, माई कार अपनी कार को। आई हैड पुल्ड अप माई कार मुझे अपनी कार को रोकना पड़ा। व्हेन जब, आई शॉ मैंने देखा, हिम मतलब उस कुत्ते को, इन द स्ट्रीट सड़क पर, स्ट्रीट माने वैसे गली भी होता है तो यहाँ अर्थ है सड़क, क्योंकि विद मतलब के साथ, हिज मिस्ट्रेस, हिज मतलब अपनी, मिस्ट्रेस माने मालकिन। व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस जब मैंने उस कुत्ते को अपनी मालकिन के साथ सड़क पर देखा तो मुझे अपनी कार को रोकना पड़ा। तो पूरा अर्थ होगा, आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। जब मैंने उस कुत्ते को अपनी मालकिन के साथ सड़क पर देखा तो मुझे अपनी कार को रोकना पड़ा। एंड और, आई वॉज मैं हो गया, पैसे वॉइस है फ्रेंड्स। एंड आई वॉज और मैं हो गया, शॉक्ड अचंभित, एट हिज एपरियंस, एपरियंस माने होता है शारीरिक बनावट या आकृति, शारीरिक बनावट या आकृति। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज एपरियंस और मैं उसकी शारीरिक बनावट पर अचंभित हो गया या आश्चर्यचकित हो गया। तो कहने का मतलब है कि और मैं उसकी शारीरिक बनावट को देखकर अचंभित हो गया। अब कैसी थी फ्रेंड्स उसकी शारीरिक बनावट, यहाँ बताई है। ही हैड, ही मतलब वह हैड बिकम हो गया था, हगली फैट अत्यधिक मोटा। ही हैड बिकम हगली फैट वह अत्यधिक मोटा हो गया था। हगली माने वैसे विशाल होता है, यूज माने तो उसी से बनाया गया है। वह अत्यधिक मोटा हो गया था। लाइक की तरह, आ ब्लॉटेड एक फूले हुए सॉसेज मांस के टुकड़े की तरह। ही हैड बिकम हगली फैट लाइक आ ब्लॉटेड सॉसेज वह एक फूले हुए मांस के टुकड़े की तरह अत्यधिक मोटा हो गया था। अब बताया है विद मतलब से, आ लेग यानी उस मांस के टुकड़े में लगा दिया गया हो, आ लेग एक पैर, एट ईच कॉर्नर प्रत्येक कोने पर। तो ही हैड बिकम हगली फैट लाइक आ ब्लॉटेड सॉसेज विद आ लेग एट ईच कॉर्नर वह एक फूले हुए मांस की तरह अत्यधिक मोटा हो गया था जिस मांस के प्रत्येक कोने पर एक पैर को लगा दिया गया हो। हिज आइज उसकी आंखें, ब्लड शॉट रक्त रंजित थीं अर्थात लाल थीं, एंड और ह्यूमी कीचड़ युक्त थीं। स्टेयर्ड उन्हीं आंखों से वह घूर रहा था या टकटकी लगाकर देख रहा था। स्ट्रेट माने सीधा, अहीड मतलब सामने अर्थात अपने सामने। हिज आइज ब्लड शॉट एंड ह्यूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहीड उसकी आंखें रक्त रंजित यानी कि लाल और कीचड़ युक्त थीं और उन्हीं आंखों से वह अपने सामने सीधा घूर रहा था या टकटकी लगाकर देख रहा था। एंड और, हिज मतलब उसकी, टंग माने जुबान या जीभ, लॉल्ड लटकी हुई थी,
फ्रॉम मतलब से, हिज जॉज उसके जबड़ों से, जॉज माने जबड़े, एंड हिज टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉज और उसकी जबान उसके जबड़ों से नीचे लटकी हुई थी। तो उसकी आंखें रक्त रंजित और कीचड़ युक्त थीं और उन्हीं आंखों से वह अपने सामने सीधा घूर रहा था और उसकी जीभ उसके जबड़ों से लटकी हुई थी। आगे है फ्रेंड्स, मिसेज पम्फ्रे, यह उस कुत्ते की मालकिन है। तो वह कहती हैं मिसेज पम्फ्रे यानी मिसेज पम्फ्रे स्टैंड जल्दबाजी की, टू एक्सप्लेन व्याख्या करने के लिए या बताने के लिए। मिसेज पम्फ्रे स्टैंड टू एक्सप्लेन, मिसेज पम्फ्रे ने व्याख्या करने के लिए जल्दबाजी की। और क्या कहती हैं, ही मतलब वह अर्थात टिर्की, वॉज माने हो गया है या हो गया था, सो माने अत्यधिक, लिस्टलेस ढीला ढाला लूज, ही वॉज सो लिस्टलेस वह अत्यधिक ढीला ढाला हो गया था। मिस्टर हैरियाट यानी मिस्टर हैरियाट यह आपके डॉक्टर हैं। तो मिसेज पम्फ्रे हैस्टेंड टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियाट। मिस्टर जो मिसेज पम्फ्रे थी उन्होंने मिस्टर हैरियाट को बताने के लिए या व्याख्या करने के लिए जल्दबाजी की और उसने कहा कि वह अत्यधिक ढीला ढाला हो गया था। कौन फ्रेंड्स, टिर्की। ही माने वह अर्थात टिर्की, सीम्ड प्रतीत होता था, टू है नो एनर्जी की उसके पास कोई ऊर्जा नहीं थी या कोई शक्ति नहीं थी। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी और ऐसा प्रतीत होता था कि उस कुत्ते के पास कोई भी ताकत या ऊर्जा नहीं थी। आई थॉट मैंने सोचा अर्थात मिसेज पम्फ्रे ने सोचा, ही मस्ट बी वह अवश्य ही सफरिंग कष्ट सह रहा होगा, फ्रॉम मेलोनोटोडियंस कुपोषण का, मेल न्यूट्रिशन माने होता है कुपोषण। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, मैंने सोचा कि वह कुत्ता अवश्य ही कुपोषण से कष्ट सह रहा होगा। सो इसीलिए आई हैव बीन गिविंग मैं दे रही हूँ, हिम मतलब उस कुत्ते को, सम लिटिल एक्स्ट्रा कुछ अत्यधिक ज़्यादा, बिटवीन मील्स भोजन के साथ। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स, इसीलिए मैं उसे भोजन के साथ अत्यधिक चीज़ों को दे रही हूँ। इसीलिए मैं उस कुत्ते को भोजन के साथ अत्यधिक चीज़ों को दे रही हूँ। टू वुल्ड हिम अप उसे मजबूत बनाने के लिए, इसीलिए मैं उस कुत्ते को अत्यधिक मजबूत बनाने के लिए भोजन के साथ अत्यधिक चीज़ों को दे रही हूँ। अब क्या दे रही है फ्रेंड्स, सम माल्ट यानी कुछ एल्कोहलिक पदार्थ होता है माल्ट जिससे पिया जाता है, तो कुछ मैं एल्कोहलिक पदार्थ दे रही हूँ। एंड और कॉड लिवर ऑयल और जो आपका कॉड मछली होती है उसका तेल दे रही हूँ। एंड और अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स और एक हॉर्लिक्स का कटोरा दे रही हूँ। एट नाइट रात्रि में, टू मेक हिम स्लीप उसे सोने के लिए। तो फ्रेंड्स इन सभी चीज़ों को दे रही है वो। नथिंग मच रियली यह वास्तव में कुछ ज़्यादा तो नहीं है, तो इतना आप समझना फ्रेंड्स थोड़ा टफ है यहाँ। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसीलिए मैं उसे मजबूत बनाने के लिए भोजन के साथ कुछ अत्यधिक चीज़ों को दे रही हूँ। सम माल्ट जिसमें कुछ एक माल्ट एल्कोहलिक पदार्थ है। एंड कॉड लिवर ऑयल और मछली का कॉड मछली का तेल है। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स और एक कटोरा हॉर्लिक्स का है। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप उसे सोने के लिए इन सभी चीज़ों को दे रही हूँ। नथिंग मच रियली यह वास्तव में ज़्यादा तो नहीं है, इन सभी चीज़ों को देख रही है और दे रही है और राइटर से कह रही है कि ये ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हैं। तो फ्रेंड्स आगे है एंड और डेड यू कट, डेड माने क्या, यू मतलब आपने, कट डाउन कम कर दिया है, ऑन द स्वीट्स स्वीट थिंग्स यानी मीठी चीज़ों को अर्थात मिठाइयों को। एंड डेड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स और क्या आपने मिठाइयाँ देना कम कर दिया है अर्थात मीठी चीज़ों को देना बंद कर दिया है। एज आई टोल्ड यू जैसा मैंने आपको बताया था या कहा था। तो कहने का मतलब है और क्या आपने मीठी चीज़ों को उसे देना कम कर दिया है जैसा मैंने आपको बताया था। ओहो अरे, आई डिड फॉर अ बिट मैंने थोड़ा कम कर दिया है, आई डिड मैंने कर दिया है, फॉर अ बिट अर्थात उन मीठी चीज़ों को देना कम कर दिया है। अरे मैंने उन मीठी चीज़ों को थोड़ा
कम कर दिया है अर्थात देना बंद कर दिया है। बट लेकिन ही सीम्ड वह प्रतीत होता था टू बी सो वीक अत्यधिक कमजोर। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक लेकिन वह अत्यधिक कमजोर प्रतीत होता था। आई हैड टू रिलेंट इसीलिए मुझे ढील देनी पड़ी। रिलेंट माने ढील देना या रियायत बरसना। आई हैड टू रिलेंट इसलिए मुझे थोड़ी रियायत देनी पड़ी है। तो वो कहती हैं कि अरे मैंने उन चीज़ों को देना थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन जैसे ही मैंने उन चीज़ों को उसे कम कर दिया है देना तो वह अत्यधिक कमज़ोर प्रतीत हुआ, लेकिन फिर मुझे उसके बाद थोड़ी रियायत देनी पड़ी अर्थात मुझे ढील देनी पड़ी या नरमी देनी पड़ी। ही डज लव वह अत्यधिक प्रेम करता है या पसंद करता है। क्रीम मतलब क्रीम, केक्स माने केक यानी क्रीम केकों को, एंड और चॉकलेट्स मतलब चॉकलेट्स को, सो माने इसीलिए। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो वह क्रीम केक और चॉकलेटों को भी पसंद करता है। आई कांट वियर मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। टू रिफ्यूज इनकार करना है मतलब उसे। आई कांट वियर टू रिफ्यूज हिम मैं उससे इनकार करना सहन नहीं कर सकती हूँ अर्थात मैं उसे इन चीज़ों को देने से मना नहीं कर सकती हूँ। आई लुक्ड मैंने देखा, डाउन माने नीचे, अगेन माने पुनः, एट द लिटिल डॉग उस छोटे कुत्ते की तरफ। लुक्ड एट का प्रयोग करते हैं ध्यान से देखने के लिए। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग मैंने उस छोटे से कुत्ते की ओर पुनः ध्यान से देखा। दैट वॉज ट्रबल दैट माने वह कुत्ता, वॉज द ट्रबल परेशानी में था या संघर्ष में था या मुसीबत में था। दैट वॉज द ट्रबल जो मुसीबत में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट ट्रिकी की एकमात्र फॉल्ट गलती है, वॉज ग्रीड के वह लालची था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड ट्रिकी की एकमात्र गलती थी कि वह लालची था। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज वह कभी इनकार नहीं करता था, फूड माने भोजन को। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज फूड वह कभी भी भोजन को इनकार नहीं करता था अर्थात वह खाना बंद नहीं करता था, कभी भी उसे भोजन दे दो वह खा लेता था। तो वही क्या है कि हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज फूड वह भोजन को कभी भी मना नहीं करता था। ही वुड टैकल वह छीन लेता था, अ मील मतलब भोजन को, एट एनी आवर किसी भी घंटे, ऑफ द डे दिन के, और नाइट अथवा रात्रि के। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ डे और नाइट वह दिन के अथवा रात के किसी भी घंटे भोजन को छीन लेता था या ले लेता था अर्थात वह बिल्कुल मना नहीं करता था, इसलिए साला बीमार हो गया। एंड और आई वंडर्ड मुझे आश्चर्य है, अबाउट ऑल थिंग्स उन सभी चीज़ों के बारे में, मिस्टर पंफ्रे यानी जो मिस्टर पंफ्रे हैडंट मेंशन्ड जिसने उल्लेख नहीं किया है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल थिंग्स मिस्टर पंफ्रे हैडंट मेंशन्ड यानी और मुझे उन सभी चीज़ों के बारे में चिंता है कि मिस्टर पंफ्रे ने मुझे उनका उल्लेख नहीं किया था। तो फ्रेंड्स आगे क्या है, आर यू गिविंग क्या आप दे रही हो हिम मतलब उस कुत्ते को प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास या कसरत। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज क्या आप उसे पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज करा रही हैं यानी कसरत करा रही हैं। वेल अच्छा। ही हैज हिज लिटिल वॉक्स वह थोड़ा बहुत चलता है या टहल लेता है, विद मी मेरे साथ, एज यू कैन सी जैसा कि आप देख सकते हैं। वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी अच्छा जैसा कि आप मेरे साथ देख सकते हुए मेरे साथ ही थोड़ा बहुत टहल लेता है। वट लेकिन हॉर्गिकन यानी कि है आपका गार्डन यानी माली है उसका नाम है, हैज बीन डाउन विद लुम्बागो यानी कि वह लुम्बागो से पीड़ित है अर्थात घटिया बीमारी से पीड़ित है। सो इसीलिए देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली कई दिनों से जो रिंग का खेल है वह उसे खिलाया नहीं जा रहा है। वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी जैसा कि आप देख सकते हो वह कुत्ता मेरे साथ ही थोड़ा बहुत सैर कर लेता है। वट हैडोगिन द गार्डनर हैज बीन डाउन विद लंबागो यानी कि जो उसका जो माली है वह घटिया बीमारी से पीड़ित है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली इसीलिए जो रिंग में खेल खेला जाता है उस खेल को उसे कई दिनों से खिलाया नहीं गया है। तो फ्रेंड्स आगे है,
आई ट्राइड मैंने प्रयास किया, टू साउंड सेवर सीरियस होने का था, अर्थ गंभीर होने का, मैंने गंभीर होने का प्रयास किया। नाउ माने अब, रियली मतलब वास्तव में, मीन दिस मेरा यह मतलब है। आई ट्राई टू साउंड सीवर, सीवर माने होता है गंभीर होना, सीरियस होना, तो मैंने गंभीर होने का प्रयास किया। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरा वास्तव में यह मतलब है। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, इफ यदि यू डोंट कट आप नहीं कम करते हैं, हिज फूड उसके भोजन को, राइट डाउन ठीक अभी, यानी कि जो जेम्स हैरियट हैं वह कहते हैं कि मैंने अब गंभीर होने का प्रयास किया और कहा कि अब मेरा वास्तव में यह मतलब है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आप अभी से इसका भोजन कम नहीं करते हैं तो, एंड और गिव हिम मोर एक्सरसाइज और उसे अत्यधिक व्यायाम नहीं कराते हैं तो, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तो वह वास्तव में अत्यधिक बीमार होने जा रहा है। आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा। कहने का मतलब यह निकला कि जेम्स हैरियट ने कहा कि मैं अब वास्तव में गंभीर होने का प्रयास किया और अब मेरा यह मतलब है, यदि आप अभी से इसके भोजन को कम नहीं करते हैं और इसे अत्यधिक व्यायाम नहीं कराते हैं तो यह वास्तव में अब अत्यधिक बीमार होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स आगे क्या दिया है, मिसेज पम्फ्रे यानी कि मिसेज पम्फ्रे, रंग माने मली हर हैंड्स अपने हाथों को, मिसेज पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेज पम्फ्रे ने अपने हाथों को मला, ओहो अरे, आई विल मैं करूंगी, मिस्टर हैरियट यानी मिस्टर हैरियट मैं करूंगी, आई एम श्योर मैं आश्वस्त हूँ, यू आर राइट आप सही हो। मिसेज पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेज पम्फ्रे ने अपने हाथों को मला, ओहो आई विल अब मैं करूंगी, यहाँ दृढ़ संकल्प लिया है इसीलिए यहाँ सेल का प्रयोग नहीं किया गया है, विल का किया गया है। मिस्टर हैरियट यानी मिस्टर हैरियट अब मैं इस कार्य को करूंगी, आई एम श्योर मैं आश्वस्त हूँ, यू आर राइट आप सही हो। बट लेकिन इट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन यह इतना कठिन है, सो वेरी डिफिकल्ट और यह बहुत ही कठिन है, सी सेट ऑफ वह चल पड़ी, यानी कि वो कहती है कि मिस्टर हैरियट आप सही हो लेकिन इस कार्य को करना बहुत कठिन है और यह बहुत ही कठिन है, सी सेट ऑफ वह वहाँ से चल दी, हेड डाउन अपने सिर को नीचे करते हुए, वह अपने सिर को नीचे करते हुए वहाँ से चल दी, अलोंग द रोड उस सड़क के साथ या उस सड़क से होते हुए, सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, वह सड़क से होते हुए अपने सिर को नीचे करते हुए चल पड़ी, एज इफ मानो, डिटरमाइंड निश्चय कर लिया है, टू पुट रखने का, द न्यू रिगिमेन इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली यानी तुरंत ही नया अभ्यास करने के लिए।